जो नए नए छोरा सारे, मैं तो कहना चाहूंगा, अरे तारी में गेल कहूँ नए नए छोरा हो, मुंह पर हाथ करके, हाथ पकड़ के कुर्ता फाड़ के भी काम करवा लोगे, पर जो 70-70 साल के यहाँ जल्लाद बैठे हो काम ना करेंगे। जो 70-75 साल के आदमी बैठे हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उनके घरों में घुसने की। सबका इतिहास आप जानते हो। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आते ही प्रचार भी जोर पकड़ने लगा है और हर प्रत्याशी अपनी अलग रणनीति से प्रचार कर रहा है। ऐसे ही एक सोहना के प्रत्याशी हैं जिनका प्रचार का तरीका ही अनोखा है और उन्होंने प्रचार के लिए चुना है कुछ विशेष ब्लॉक के गांव। कौन से हैं वो गांव, क्यों कर रहे हैं वहां प्रचार, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मनु मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, चुनाव प्रचार भी लगातार जोर पकड़ रहा है। सभी प्रत्याशी अपने अपने स्तर पर प्रचार करने में जुटे हैं, लेकिन सोहना तावड़ू विधानसभा में एक ऐसे प्रत्याशी भी है जो सिर्फ उन इलाकों से अपनी शुरुआत कर रहे हैं जहां आज तक कोई पहुंचा ही नहीं था। जी हाँ, इन प्रत्याशी का नाम है सुंदर सिंह भड़ाना, जो कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार हैं। पिछले काफी समय से समाज सेवा से जुड़े रहे सुंदर सिंह भड़ाना ने क्षेत्र में समाज सेवा के माध्यम से तो अपना नाम कमा ही रखा था। बच्चियों को साइकिल देना, स्कूल के लिए एफर्ट्स करना, चिकित्सीय सुविधाएं मुहैया करना, क्षेत्र के लोगों को, गरीबों के उत्थान के लिए अलग अलग काम करने वाले इस बार उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला लिया है और उन्हें प्रत्याशी बनाया है बसपा इनेलो ने संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर। सबसे पहले जो उन्होंने शुरुआत की अपने प्रचार की, वो तावड़ू ब्लॉक के उन गांवों से की है जहां कभी प्रत्याशी ही नहीं पहुंचते थे, क्योंकि ये जो इलाका है तावड़ू ब्लॉक का, ये पहाड़ी क्षेत्र का दुर्गम इलाका है। खास बात यह है कि राजस्थान से सटा हुआ इलाका है और बिल्कुल बिलासपुर के नजदीक पड़ता है। तो ऐसे में ज्यादातर प्रत्याशी सोहना और तावड़ू तक तो अपना जोर लगा देते हैं, लेकिन यहाँ के मतदाताओं से मिलने भी नहीं जाते हैं। लेकिन सुंदर सिंह भड़ाना ने इस मिथ को तोड़ते हुए जो अपना धुआंधार प्रचार शुरू किया है और लगातार जो उन्होंने दिन में कई कई जनसभाएं कर रहे हैं, वो उन्होंने शुरुआत की उटोन, राठीवास, रंगाला, खोरीखुर्द, खोरीकला, इसके अलावा आसपास के दर्जन भर गांवों में वो लगातार उन मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं जहां आज तक प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पहले नहीं जाते थे, चुनाव जीतने के बाद तो कोई गया ही नहीं है। ऐसे में जहां जहां वहां वो पहुंच रहे हैं, वहां उनका काफी दिल से स्वागत किया जा रहा है। फूल मालाओं के साथ साथ उन्हें पगड़ी पहनाकर गांव की तरफ से, समाज की तरफ से हमेशा सम्मानित किया जा रहा है। यही वजह है कि उन्होंने अपने प्रचार के लिए उस स्थान को चुना है जहां कोई आज तक प्रत्याशी पहुंचते नहीं थे और दिलों को छूने के लिए वो आज उन सभी दिलों तक पहुंच चुके हैं जहां कोई नहीं पहुंच पाया। देखो यहाँ पे जो गांव है राठीवास गांव है और राठीवास और टोंड गांव बिल्कुल भिवाड़ी का लगता हुआ है। यहाँ पे कैंडिडेटों के स्वागत ही नहीं हुए, बीजेपी कांग्रेस वालों के यहाँ स्वागत ही नहीं हुए और इन गाँव में कभी वो आए नहीं है। तो मैं तो कह रहा हूँ कि मैंने तो 150 गाँव में भी एक ऐसा गाँव नहीं छोड़ा जिसमें दौरे नहीं करूँगा। और सारे गाँवों में लगभग 292 बूथ है, 292 बूथों पे हमारे 5 कार्यकर्ता खड़े हैं। इतना मजबूती के साथ चुनाव होगा कि ये बीजेपी और कांग्रेस ये अपनी लड़ाई में रह जाएंगे। हम यहाँ से सीधा 15-20 हज़ार से विधायक बने। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सेकंड नंबर की लड़ाई दोनों लड़ रहे हैं, कांग्रेस वाले भी बीजेपी वाले भी। हमारी बहन मायावती कुमारी जी का जो हमारा सिंबल है हाथी का, ये सबको कुचलता हुआ आगे निकलेगा और 1 नंबर पर रहेगा। तावड़ू ब्लॉक के इन गांवों से शुरुआत करके सुंदर सिंह भड़ाना ने न केवल मतदाताओं के दिलों को छू लिया है, बल्कि माताओं और बहनों में भी अपनी एक अलग पहचान बना दी है। उन्हें लगता है कि आज उनका बेटा, उनका भाई उनके बीच में आ चुका है, जो आने वाले समय में उनके सपने जरूर पूरे करेगा। नाम गोपी चंद रंगाला। हाँ। गोपी चंद जी, हाँ। आज से पहले कितने नेता यहाँ आए हैं, क्या गांव के कभी विकास कार्य हुए हैं? ना कोई ना हुई होगा। क्या करें, बस दिल दिलासा दे जाए, वोट ले जाए, छुट्टी। हमारी मांग पूरी ना करें, मांग पूरी ना करे, कोई अपना आदमी करे।
आवे ना और मांग पूरी हो ना। आपकी बात कौन करेगा? कौन आपकी आवाज उठाएगा? भाई आपकी आवाज उठावेगा जो आपका पड़ोसी होगा। हम सोना के रहने वाले हैं, ना कहीं बाहर से आए। मेरा गांव भौंड सिंह नया गांव है। आधी रात भी जाके टटोलोगे तो हो ही पाऊंगा आपके बीच में। अब 15-15, 20-20 दिन के लिए आएंगे और आपको बहकाएंगे। और मैं ये कहता हूं कि 5 तारीख को जब वोट डलेंगी, आने वाले 5 तारीख को वोट डलेंगी, 6 तारीख को आपको ढूंढे नहीं मिलेंगे, दोबारा 5 साल बाद ही ढूंढे मिलेंगे फिर। पर मैं तो ये कहूंगा कि आपका भाई और आपका बेटा जो नए नए छोरा सारे, मैं तो कहना चाहूंगा, अरे तारी में गेल को नए नए छोरा हो, मुंह पर हाथ करके, हाथ पकड़ के कुर्ता फाड़ के भी काम करवा लोगे। पर जो 70-70 साल के यहाँ जल्लाद बैठे हो काम ना करेंगे। जो 70-70, 75-75 साल के आदमी बैठे हैं, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी उनके घरों में घुसने की। सबका इतिहास आप जानते हो और किसी को आप कह भी नहीं सकते, उनके घरों में भी ना घुस सके। और मैं तो यूँ कह रहा हूँ कि मैं अपने युवा साथियों को भाई हूँ, अरे जितने भी बुजुर्ग बैठे हैं, माताएं बहने, मैं तारा बेटा हूँ और बेटा बन के काम करूंगा, नेता बन के काम नहीं करूंगा भाई। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।